नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेगा। आज आपको 4 से 5 ऐसे काम बताऊंगा कि गांव में आप कैसे इन कामों को करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत अच्छी चीज है और हर बार मेरी कोशिश रहती है आपको बढ़िया और अच्छी तरीके से समझाने की। ऐसी चीजें बताऊंगा जिनके चलने के चांस बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको पता हो कि कोई भी काम करो प्रॉब्लम भी आता है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आपका काम सेट होने लगता है, आपका धंधा कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट देने लगता है। लेकिन शुरू में बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, नए कस्टमर बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा, तो हर चीज में टाइम लगता है। ये बात आप समझ लो कि अगर कोई चीज आप स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम आना बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन अगर आपने धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करते जाओ, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करते जाओ, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाओगे, आपका धंधा शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आते हैं बिना देरी पे, आज 5 ऐसे काम बता दूंगा जो आप गांव में रहकर कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो और चलने के चांस भी उतने ही अच्छे हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा काम जिस पे लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए हमेशा तैयार है, तो वो है पढ़ाई। कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर स्कूल या फिर प्री स्कूल, कुछ भी आप कर लो जो आपको आता है, जो आपके बस की बात है। बस की बात मतलब अगर आप कम एज आपकी है, आपकी 20-25 साल है, आप पढ़ने में अच्छे हो, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, घर से स्टार्ट करो। घर पे आप 1 या 2 कमरे से 10, 5, 20 जितने बच्चे हों उनसे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे लग रहा है आपको रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, 1 या 2 कमरे का छोटा स्कूल खोल लो। स्टार्टिंग में प्री स्कूल खोलो। प्री स्कूल होता है जो स्कूल फर्स्ट क्लास से पहले का, जैसे नर्सरी, LKG, UKG जो भी रहता है। आप छोटे छोटे बच्चों को गाइड करिए, उनको पढ़ाइए और अच्छी तरीके से उनको थोड़ा सा खेल के साथ पढ़ाइए, तो धीरे धीरे करके आपका थोड़ा सा चल जाएगा। उसमें क्या रहता है कि खर्चा कम होता है, सबसे बड़ी चीज है उसमें खर्चा कम होता है। कैमरे वगैरह लगवा के आजकल सारी चीज डिजिटल है, बढ़िया से ऐसी बन के माँ बाप को ऐसी सुविधा दो कि लोगों को लगे हाँ। अगर आपको ये भी नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाएगा, आपके बस की बात नहीं, तो सबसे अच्छा है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है कि आप रेंट पे भी ले सकते हो। नॉर्मली अगर आप गांव में हो, आपके पास 1-2 कमरे का घर लगभग सबका रहता नहीं है, तो आप ऐसे टाइम पे पढ़ाइए, अपने छत पे पढ़ा सकते हो अगर आपके पास जगह। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है छत पे पढ़ाते हैं। छत पे पढ़ाने का मतलब उनके पास बच्चों की मतलब कमी नहीं है, मतलब मैं कहूँगा 100, 200, 300 एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। इतने एक क्लास में नहीं होते, उतने तो एक उसमें होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पढ़ाने के ऊपर कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है। ये अच्छा और बढ़िया काम है। क्या है? स्कूल। चाहे आप छोटे लेवल पे खोल लो, चाहे आप बड़े लेवल पे खोल लो, चाहे आप ट्यूशन सेंटर खोल लो। अब नंबर 2 की बात करूं, जो अच्छा और रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है सोलर एनर्जी। अब देख रहे हो आप, सोलर एनर्जी में लोग चाहते हैं कि यार बिजली का बिल कम आए, क्योंकि आजकल क्या है, हर आदमी को सुविधा चाहिए। घर में पंखे भी लगे हैं, कूलर भी लगा है, AC भी लगा है। अब AC, कूलर, फ्रिज, घर में सारी चीजें यूज होती है, तो आपको पता बिल भी आजकल ज्यादा आता है। तो लोग चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन हो जाए, कम पैसे में अच्छा सुविधा भी मिलती रहे, और तो उसके लिए चाहिए सोलर एनर्जी, जिस पे सरकार भी काम कर रही है और थोड़ा सा आप भी काम करोगे तो आपका पैसा भी बचेगा और पैसे भी कमा सकते हो। और इसका आप काम भी कर सकते हो 2 तरीके से। पहला, आप अपने घर पे अगर आपकी खपत 1 किलोवाट की है, आप अपने घर पे 3 का 5 का सोलर जो होता है वो लगवा लो छत पे। उससे क्या रहेगा, आप अपने घर की खपत तो पूरी करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ आप 1 किलोवाट 2 किलोवाट जितनी भी आपकी बचती है, आप आस पड़ोस में दे के भी पैसे कमा सकते हो और इसके जुड़े हुए सारे काम कर सकते हो। चाहे वो सोलर UPS है, चाहे बैटरी है, चाहे सोलर प्लेट है, चाहे इसका इंस्टॉलेशन है, चाहे इसका रिपेयरिंग है, चाहे इससे जुड़े हुए सारे कामों का आप स्टार्ट कर सकते हो। ये अच्छा और चलने वाला काम है जो आगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए अगर इस कामों को कर सकते हो तो। नंबर 3 की बात करूं, आटा चक्की और तेल का काम। ये आप गांव में लगा लो और गांव से लगा के शहर में सप्लाई करो। गांव में क्यों लगाने की बात करें, क्योंकि गांव से क्या है, आप कम पैसे में, क्योंकि गांव में अपनी जगह रहती है,
इजीली आजकल सारी सुविधाएं हैं, लेबर भी चाहिए तो कम पैसे में मिल जाएगी गांव से लगा के, क्योंकि गांव में इनकी डिमांड कम रहती है। गांव में लगभग सबके पास अपना वो रहता है, आटा घर में लोगों को खेती में सब कुछ हो जाता है, तो डिमांड कम रह रहा है गांव में। लेकिन गांव से करके पैक करो और शहर में जाके सप्लाई करो, आप देखोगे कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और ये हर घर में डेली बेसिस पे यूज करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि लोग शहर में ज़्यादातर लोग बाहर से ही खरीदते हैं, अपना तो बहुत कम लोगों का होता है। तो क्या है, इसकी हर घर में डिमांड वाली चीज़ें, चाहे सरसों का तेल है, आटा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत चलती हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा काम है और अच्छा पैसा दे सकता है, हर दिन पैसे के लिए। अब नंबर 4 की बात करो, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में आपको चाहे दूध है, दही है, छाछ है, घी है, या फिर बटर है, पनीर है, खोया है, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, सारी की सारी चीज़ें हर दिन यूज होने वाली चीज़ें और हर आदमी को डिमांड है, चाहे किसी न किसी फॉर्म में दिन हर आदमी लेता है। चाहे कोई दूध में, चाय में डाल के पीता है, कोई दही खाता है, कोई घी खाता है, कोई छाछ पीता है, कोई पनीर खाता है, कोई बटर खाता है, मतलब हर आदमी किसी न किसी फॉर्म में लगभग ये सारी चीज़ें यूज करता है। तो इसको आप गांव में क्यों कह रहे हो, क्योंकि गाँव में जगह रहती है, आराम से 2 4 6 जितने भी आपके पास गाय भैंस बकरी जो भी है उनसे स्टार्ट करिए और अच्छे शुद्ध और ताज़ी चीज़ें बना के मार्केट में सप्लाई करिए। अच्छा है, अच्छा चल सकता है और हर दिन हर आदमी की हर घर में डिमांड वाली चीज़ है। तो ये पैसा भी आपको अच्छा दे सकता है अगर आपको अच्छी चीज़ें लोगों को दोगे तो। भरोसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है भरोसे की। अगर आपका भरोसा बन गया, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाली नाम से ही इतने फेमस है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने टाइम लेके और लोगों का भरोसा जीता है। वो अगर आपने कर लिया तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी चलती है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। अब बात करते हैं नंबर 5। ज़्यादातर गांव में लोग किससे जुड़े होते हैं? खेती बाड़ी से। लेकिन खेती बाड़ी में भी अगर आप सब्जियां उगाओगे तो ये आपको मतलब 1-2 महीने में पैसे दे सकते हो और साल में आप 4-5 बार पैसे ले सकते हो। सब्जी में क्या होता है, जैसे आज आप अगर बुवाई करते हो तो 30 दिन 35 दिन या 40 दिन या कुछ 2 महीने में लगा लो। अलग अलग सब्जियों का अलग अलग टाइम रहता है, लगभग 1 महीने से लेके 2 महीने के बीच में आपको ये पैसा दे देती है। अगर आपने आज पालक बोया, आप लगा लो 35-40 दिन के अंदर वो आपको पैसे देने लगा। आज आपने अगर धनिया बोया तो आपको लगभग 30-35-40 दिन के अंदर पैसा देने लगेगा। मूली है, शलजम है, ये इस तरह की जो वो होती है वो जल्दी पैसे देती है। अब कुछ होती है जैसे आलू आपने बो दिया तो उसमें 3 महीने का टाइम लगेगा, या फिर और आपने फसल बो दी तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन सब्जियों की खेती एक ऐसी है, आपने तोरी लौकी भिंडी ये बो दी, ये मतलब 50 दिन 60 दिन या 40 दिन 45 दिन के अंदर पैसे देने लगती हैं। ये डिपेंड करता है आपको। लेकिन सब्जियां क्यों कह रहा हूँ, सब्जियों से क्या होता है, देखो अगर आप मोटी फसल पैदा करोगे 2 ही फसल पूरी साल में होती है, कई बार तो एक ही होती है। आप लोग गांव से जुड़े हो तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा, कई बार पूरे साल में केवल एक ही फसल मिलती है। जैसे अभी मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे कुछ लोग अभी वो बोएंगे, सरसों की बुवाई स्टार्ट हो रही है। अब सरसों की बुवाई का मतलब पता है क्या है, पूरी साल खेत खाली पड़ा रहा। जैसे अभी जब से गेहूं या जो भी कटा होगा खाली पड़ा है, अब सरसों होने के बाद फिर खेत खाली, पूरी साल में एक फसल पैदा हुई तो क्या बचेगा। और इसी में अगर आप छोटे छोटे स्टेप में सब्जियां कर लेते तो कम से कम आपको 5 से 6 फसल ले सकते थे। लेकिन लोग नहीं करते और ज़्यादा फसल लेने वाले क्या करते हैं, 2 फसल ले पाते हैं। गेहूं बो दोगे, अभी जैसे बाजरा बो दिया, बाजरा कटने के बाद गेहूं बो दिया, धान कटने के बाद गेहूं बो दिया, बस इससे ज़्यादा फसल लेते ही नहीं है। और यही आपकी सबसे बड़ी कमी। फिर कहते हैं खेती में बचता नहीं, और बचेगा तो जब आप तरीके से करोगे। अब फ्रूट की खेती करो, फ्रूट में चाहे कुछ भी कर लो, आप गुआवा कर लो, पपाया कर लो, बनाना कर लो, जो भी आपके यहाँ होता हो, ये देखो जो आपके यहाँ इजीली हो सकता है उसको करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसी फसल आपको अच्छा पैसा दे सकती है और लंबे टाइम तक दे सकती है। सब्जी आपको मतलब हर दिन डिमांड वाली चीज़ है। अब मंडी में ले जाओ तुरंत पैसे। अब लोगों को कुछ को तो बेचने में शर्म लगेगी, यार खरीद के लाते हो अपनी फसल, जब गेहूं मक्का जौ बाजरा ये सब होता, धान होता है, आलू होता है, बेचने जाते हो तब शर्म नहीं लगती। तो उसमें शर्म वाली बात क्या यार, आपके खेतों में पैदा हो रही है, आप मंडी में लेके जा रहे हो, क्या इसमें शर्म है? तो थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश करो
और ये सारे काम है जो गांव में बड़े आराम से कर सकते हैं, अच्छा पैसा दे सकते हैं, आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।